हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। 29 मई 2022 को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर कंडक्ट कराया गया था HPSCC का 949 पोस्ट नेम अकाउंटेंट। इस पेपर में भी कंप्यूटर के दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसको मैं आपको इस लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। कुछ लोग सोचे होंगे कि सिर्फ दो क्वेश्चन क्यों कराते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में सिर्फ चैनल एक ही ऐसा होगा जहाँ पे आपको कंप्यूटर के मिलेंगे सारे पेपर सॉल्व। चाहे वो पेपर आपका JOIT का हो, कंप्यूटर पेटर का हो, या किसी और पोस्ट का हो। अगर उसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आए हैं, चाहे क्वेश्चन एक ही हो, चाहे वो 10 हो, चाहे 120 क्वेश्चन हो, सोल्यूशन आपको मिलेगा CS सोल्यूशन पे। इसलिए इन दो क्वेश्चन को भी कंसिडर किया जा रहा है और इस लेक्चर में सॉल्व कराया जा रहा है। क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, लेकिन स्टडी करना जरूरी है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर का जो भी एग्जाम होगा उसका सोल्यूशन आपको CS सोल्यूशन पे ही मिलेगा और सारे पेपर कवर किए जाएंगे। क्वेश्चन इसमें क्या आया था कंप्यूटर का, देख लेते हैं उसको। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 72, विच इज़ नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा इंटरनेट का प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP, FTP, STP एंड IP। बात की जाए प्रोटोकॉल की तो ऑप्शन नंबर C, ये आपका एक प्रोटोकॉल नहीं है। STP इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल इंटरनेट। अगर ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल नहीं है तो ये क्या है, पहले समझते हैं STP को। STP स्टैंड्स फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ अ टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर। अगर आपने नेटवर्किंग में टॉपिक पढ़ा होगा ट्रांसमिशन मीडिया का, उसमें आपने पढ़ा होगा ट्विस्टेड पेयर। उसमें आपने पढ़ा होगा गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का पार्ट होता है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। और ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप होते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, STP एंड UTP। तो उसी का ये टाइप है STP। तो ये आपका ज़्यादा ट्रांसमिशन का मीडिया है, ना कि एक प्रोटोकॉल है। इसलिए ये होता है एलिमिनेट, और यही आपका आंसर है। STP इज़ नॉट अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसा कि आपको पता है कि CS सोल्यूशन में आपको मिलता है एडवांस नॉलेज और कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ईच क्वेश्चन। इसलिए अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की कि HTTP क्या है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड HTTP जो आपका है, ये एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की टॉप मोस्ट लेयर है, उसमें इसका यूज़ होता है। HTTP इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट डिफाइन हाउ टू सेंड फाइल ओवर इंटरनेट। आप अगर आपने कोई टेक्स्ट फाइल भेजनी हो, इमेज फाइल, साउंड फाइल, वीडियो फाइल, मल्टीमीडिया फाइल, कोई भी फाइल हो, अगर आपने भेजनी हो इंटरनेट के माध्यम से, आप यूज़ करेंगे HTTP का। जब भी कोई यूज़र वेब ब्राउज़र यूज़ करता है तो इनडायरेक्टली HTTP का ही यूज़ करता है। जैसे कि अगर आपने कोई भेजी है रिक्वेस्ट सर्वर को, तो क्लाइंट से जाएगी रिक्वेस्ट सर्वर के पास, तब आपका यूज़ होगा HTTP क्लाइंट। HTTP क्लाइंट ये तब यूज़ होता है जब क्लाइंट से सबको जाती है रिक्वेस्ट, और जब आपकी रिक्वेस्ट को किया जाता है रिजॉल्व, सर्वर भेजता है आपको रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट, तब आपका यूज़ होता है HTTP रिस्पॉन्स। क्लाइंट रिस्पॉन्स, HTTP क्लाइंट एंड HTTP रिस्पॉन्स। बोलने का मतलब ये है कि इंटरनेट पे आपका ये यूज़ होता है HTTP। वेब ब्राउज़र में जब आप यूज़ करते हैं, कोई भी आपने कोई चीज़ सर्च की, आपने इसको गूगल पे सर्च किया या फिर URL पे टाइप किया, तो आपकी जाती है HTTP रिक्वेस्ट। और आपकी जब भी होती है रिक्वेस्ट रिजॉल्व सर्वर के द्वारा, तब वो जब आपको बैक मिलता है रिस्पॉन्स, वो आता है आपका HTTP रिस्पॉन्स। ये इसका काम है। सेकंड आता है FTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, इसका यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफर द फाइल। एंड लास्ट आपका है IP। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इट इज़ द सेट ऑफ रूल दैट गवर्निंग फॉर्मेट ऑफ डाटा सेंट वाया इंटरनेट और लोकल डिवाइस। इंटरनेट पे आप जो भी डाटा ट्रांसफर करेंगे और किसी डिवाइस को डाटा ट्रांसफर करेंगे, वो किस डिवाइस से आ रहा है और किसको जा रहा है, उसकी लोकेशन एक्सेट्रा किससे लगा हुआ था, IP एड्रेस से। क्योंकि IP एड्रेस आपका एक यूनिकली एड्रेस होता है हर एक कंप्यूटर का जो भी आपका इंटरनेट पे है। इंटरनेट पे जब आपका कंप्यूटर होता है तो उस पर उसको पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली एड्रेस इज आइडेंटिफाइड, दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस। एंड IP एड्रेस आपका काम करता है नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर आपकी कहाँ पे होती है, OSI मॉडल की थर्ड लेयर। ये होता है IP एड्रेस। ये आपका होता है 32 बिट का। टोटल इसमें होते हैं 4 ऑक्टेट, एंड हर एक ऑक्टेट में होते हैं आपके 8 बिट। तो ये क्वेश्चन होगा कंप्लीट आपका 72।
थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड इन दी, इंटरनेट का विकास कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 के अंत में, लेट 1960। डी ऑप्शन थोड़ा सा कट गया है, लेकिन ऑप्शन आपका क्या था, ये लेट 1960, 1960 के अंत में हुआ था इंटरनेट का विकास। एंड आपको पता होगा कि 1960 और 70 के बीच में क्या आया था, अर्पानेट, अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये 1996 और 1969 के बीच में आया था, तभी से इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी। एंड इंटरनेट के फादर कौन है? विंड सर्फ, विंड सर्फ वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो सिर्फ दो ही क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के इस पेपर में, द पोस्ट नेम अकाउंटेंट एंड द पोस्ट कोड 949। अगर आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सारे कंप्यूटर के पेपर आपको मिले एक ही चैनल पे, एक ही प्लेटफॉर्म में, तो आज ही ज्वाइन कीजिए CS सॉल्यूशन, क्योंकि CS सॉल्यूशन यूट्यूब में एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलता है सारे पेपर कंप्यूटर के विद डिटेल नॉलेज। मतलब हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट स्टडी कराया जाता है विद डिटेल एनालिसिस के साथ। एंड कोई भी पेपर आपको मिस नहीं मिलेगा इस चैनल पे। अगर आप किसी और चैनल से कंपेयर कर लेंगे, आपको खुद लग जाएगा पता कि किसी भी चैनल पे, यूट्यूब पे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है आज की डेट में CS सॉल्यूशन को छोड़ के जहाँ पे आपको कंप्यूटर के सारे पेपर मिल जाए सॉल्व HP के, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो। बात की जाए, सिर्फ 4 या 5 पेपर ऐसे हैं जो मैं आपको अभी तक नहीं कराए हैं। हो सकता है कुछ लोग मुझे कमेंट कर दें कि आपने ये पेपर तो कराए नहीं है, इसलिए आपको मैं एडवांस बोल रहा हूँ कि उनको छोड़ के मैं आपको सारे पेपर करा चुका हूँ सॉल्व, चाहे वो पुराना पेपर हो चाहे वो नए पेपर हो। अब पेपर कौन से बचे हैं? 772 जूनियर ऑफिसर IT, 785 कंप्यूटर असिस्टेंट, 812 कंप्यूटर ऑपरेटर एंड 761 कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड 781 असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये 5 पेपर इसलिए होल्ड पे हैं क्योंकि पेपर मेरे पास अभी नहीं है, पेपर ये कहीं और है और मैं इस वक्त किसी और लोकेशन पे हूँ। ड्यू टू दैट रीज़न आई एम अनेबल टू प्रोवाइड दैट पेपर। मैं अभी उस लोकेशन पे नहीं जा सकता जहाँ पे कंटेंट है, लेकिन पेपर आपको जो सॉल्व मिलेंगे। और ये पेपर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है। ये 5 पेपर आपके डिफिकल्ट पेपर है और इन सभी पेपरों को मैं आपको कराऊंगा विद डिटेल नॉलेज, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको अलग से, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। पेपर आपको सॉल्व मिलेंगे CS सॉल्यूशन पे। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और आप खुद भी सर्च कर सकते हो। सर्च बॉक्स पे आपको लिखना होगा @CS_solution विदाउट एनी स्पेस, लास्ट में लिखेंगे 95, आपको चैनल विजिट हो जाएगा। 400 से प्लस अधिक मेंबर इसमें ऐड हो चुके हैं, 400 प्लस। आप भी इसमें ऐड हो जाइए और अपने आने वाले एग्जाम JOIT, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, HP सेक्रेटरी क्लर्क, स्टेनो एक्सेट्रा, सभी कंटेंट आपको मिलेगा CS सॉल्यूशन पे। एंड सारे कंटेंट आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे किसी भी कंटेंट का चार्जेस नहीं ले जाएगा। आपने देखा होगा कि आपको हर जगह कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे, कई जगह आपको मिलेंगे JO का कोर्स 1200 का, कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स 1200 का, 1300 का, लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं पे नहीं करना है, ओनली 0 रुपीज़, और कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए जितने लोग ऐड हो सकते हो ऐड हो जाइए और इस फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको किसी भी चैनल पे इतने पेपर सॉल्व नहीं मिलेंगे। और पेपर जो प्लेलिस्ट है, मैंने हर एक प्लेलिस्ट को कल सेंड किया था टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैंने आपको कल सेंड की थी 14 प्लेलिस्ट जो इस चैनल की है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसको आप देख लीजिए एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्शन मिल जाएंगे। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी HPSSC एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सॉल्व पेपर, वहाँ आपको मिलेंगे कंप्यूटर के सारे पेपर विद डिटेल नॉलेज के साथ। इन 5 पेपर को छोड़ के जो आपको मैंने बताया, जो मैं आपको अभी नहीं कराए हैं, इनको छोड़ के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे उस पर। और मैंने उसमें अलग से प्लेलिस्ट में ही है आपकी, जैसे कि JOIT की मैंने अलग से कर दी है, उसको सेपरेट कर दिया है। JOIT की अलग से प्लेलिस्ट कर दी है, हाई कोर्ट क्लर्क की भी अलग से कर दी है, हाई कोर्ट JO की अलग से कर दी है, और JOA कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर के लेक्चर अलग से अलग कर दिए हैं इसमें मैंने। और आपको MS एक्सेल के फंक्शन भी उसमें मिल जाएंगे अलग से। मतलब प्रॉपर तरीके से पेज को अरेंज कर दिया गया है ताकि जिसने जो पढ़ना हो पढ़ सके। हो सकता है कुछ कैंडिडेट का इंटरेस्ट हो कि मैंने JOIT के पेपर पढ़ने हैं, तो वो उनको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नए अपडेट के साथ। डू लाइक, शेयर एंड subscribe the channel for all latest upcoming notification. See you soon again. Thank you. Have a nice day.